अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी मार्केट में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के बेहतरीन मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन आज हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एग्री मार्केट से, क्योंकि एग्री मार्केट में जबरदस्त एक्शन लंबे समय के बाद हमने देखा है और किसी एक कमोडिटी में नहीं बल्कि कई कमोडिटी में आज हमने बड़ा एक्शन का माहौल बनता हुआ देखा। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कल का बाजार भी और अगले कुछ दिनों का मार्केट भी एग्री मार्केट के लिहाज से एक्शन भरा हुआ होगा, और अगर हाँ तो अब उसमें रणनीति क्या बनानी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, इसी पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हैं राजीव कपूर साहब ट्रस्ट लाइन के, हमारे साथ सुगंधा सचदेव हैं रिलीगर ब्रोकिंग की, हमारे साथ अमित खरे हैं एबीपी रिसर्च जीसीएल के, जो कि हमें ग्वार का टेक्निकल एस्पेक्ट बताएंगे कि टेक्निकली ग्वार का मार्केट क्या लग रहा है। हमारे साथ विमल कोठारी हैं आईपीजीए के, इंडियन पर्चेज एंड ग्रेन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन। ये हमें चने के बारे में बताएंगे और साथ ही मसालों में जो एक्शन दिखा है इसके पीछे क्या वजह है और आगे क्या संकेत हैं, ये हम जानेंगे हार्दिक शारदा से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे ग्वार के साथ, क्योंकि ग्वार की कीमतों में हमने एक बड़ी तेजी देखी है और आज 4% का ऊपरी सर्किट भी लगा है ग्वारगम के वायदा में। मेरा पहला सवाल अमित खरे आपसे होगा। आप टेक्निकल ट्रैक करते हैं, टेक्निकली क्या आपको लगता है कि 4200 के ऊपर ग्वार में एक बड़ी तेजी सामने खड़ी है? जी मित्र जी नमस्कार। ग्वार सीट जैसे हमने आज देखा कि लगभग 3% की तेजी के साथ हेलो मतलब जी नमस्कार। ग्वार में जैसे हमने देखा कि आज 3% की तेजी के साथ लगभग 4220 रुपए के आसपास बंद हुआ। और इसके अगर हम शॉर्ट टर्म के व्यू की बात करें तो इसमें अभी हमें 4320 से लेकर 4350 के लेवल एक ऊपरी इस तरह देखने को मिलेंगे। सितंबर वायदा ग्वार सीट अगर 4100 रुपए को होल्ड कर रहा है तब तक इसमें हमें बाय की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और ऊपर में शॉर्ट टर्म में 4 से दिन में हम 4320 से लेकर 4350 तक के लेवल इसमें हम देख सकते हैं। नहीं, लेकिन सितंबर वायदा का तो अब बहुत वक्त बचा नहीं है और आज सितंबर वायदा की जो क्लोजिंग है वो मेरे ख्याल से 4225 के ऊपर हुई है। तो अब मान लीजिए कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या ये एक तरफा तेजी होगी या फिर 4200 के नीचे एक बार मार्केट आएगा तब मतलब बाइंग बनेगी? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं ग्वार में, उनके लिए क्या किस भाव पर एंट्री ठीक रहेगा? मैं सितंबर की बात कर रहा हूं अभी। हाँ, सितंबर वायदा ग्वार 4200 के आसपास कहीं पर भी खरीदें। अच्छा, और 4200 के आसपास कहीं पे भी खरीदें। ऊपर में 4320 से लेकर 4350 तक के लेवल अभी 2-4 दिन में हमें देखने को मिलेंगे, जिसके लिए हम नीचे में 4100 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ओके, हाँ ठीक है। तो जो लोग ग्वार में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए टेक्निकल राय ये है कि आप 4200 के आसपास किसी भी लेवल पे खरीद सकते हैं। 4300 या उससे ऊपर का भाव आपको 2-3-4 दिन में दिख जाएगा और 4100 रुपए के लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगा दें। ये तो बात हो गई ग्वार की। राजीव जी, ये तो टेक्निकल पक्ष हुआ। फंडामेंटली अभी आपको ग्वार का मार्केट कैसा लग रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ग्वार की खेती बहुत कम है लास्ट ईयर के मुकाबले। तो आपके पास क्या रिपोर्ट है और फंडामेंटल व्यू आपका क्या है राजीव जी? अच्छा, लगता है राजीव से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब तक अमित, एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि फंडामेंटल अगर आप ट्रैक करते हो तो क्या ये जो आपने बताया ये तो टेक्निकल लेवल है, लेकिन क्या फंडामेंटली भी ग्वार का मार्केट स्ट्रांग है अभी?
हाँ, फंडामेंटली भी मृत्युंजय जी स्ट्रांग है, क्योंकि ग्वार में अगर जो ग्वार बेल्ट की अगर हम बात करें, गंगानगर एरिया जो है वहाँ पे अभी बारिश इतनी ज्यादा हुई नहीं है। बाकी एरिया में बारिश अच्छी हुई है, लेकिन जो बिजाई के लिए जो बारिश चाहिए थी वो ग्वार बेल्ट में अभी उतनी बारिश हुई नहीं है। तो इसके चक्कर में थोड़ा सा फसल भी जो है वो कम आने की संभावना है। इसीलिए ग्वार की टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों चीजें अभी स्ट्रांग है, इसलिए फ्यूचर में इसके प्राइसेस आगे जाने की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ग्वार के स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, लिहाजा आगे और तेजी रहेगी। चलिए, ग्वार के बाद अब हम बात कर लेते हैं चने की, क्योंकि चना वायदा भी काफी तेज हुआ है। आज हालांकि रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन कल मार्केट में बहुत बड़ी तेजी हमने देखी और आज भी मार्केट गिरने को तैयार नहीं है, इनफैक्ट तेजी के मूड में ही दिखा है। और चने का जो वायदा है वो 4543 के स्तर पर बंद हुआ है, 7 रुपए की तेजी के साथ। आज बाजार ऊपर में 4580 रुपए तक गया था और ऊपर में, और 4543 के स्तर पर क्लोज हुआ है 7 रुपए की बढ़त के साथ। तो कुल मिलाकर तेजी ही है, और कल भी एक बड़ी तेजी हमने चना में देखी थी, जो आज भी हमें कंटिन्यू होते हुए दिखी है। तो राजीव जी, क्या लगता है चने का मार्केट अभी आपको? अच्छा, राजीव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि डिमांड बढ़ने की बात हो रही है चने में। इस बीच राजीव कपूर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड। राजीव जी, क्या व्यू है आपका चने के ऊपर? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है राजीव से। आप अमित, चना ट्रैक करते हैं क्या? अगर करते हैं तो क्या प्राइस लग रहा है आपको आगे? चने में सितंबर वायदे की अगर हम बात करें तो 4650 के लेवल अभी 2-3 दिन में हमें देखने को मिल रहे हैं, टेक्निकली अगर हम बात करें तो। ओके, ठीक है राजीव जी, हम अभी ग्वार और चने की बात कर रहे हैं। टेक्निकल तो हमने जान लिया है कि क्या है आगे का रुझान, लेकिन फंडामेंटली आपको ग्वार का मार्केट और चने का मार्केट कैसा लग रहा है? मृत्युंजय जी, मुझे ग्वार और चना दोनों ही बुलिश लग रहे हैं। मुझे भी लगता है कि ग्वार जो है अराउंड 4350-4400 तक का स्तर इजीली टच कर सकता है, और एक अच्छा इसका बढ़त का रुख बना हुआ है। 4041 पहले एक अहम बैरियर की तरह इसमें एक्ट कर रहा था ग्वार सीट। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बता दें सर, सितंबर या अक्टूबर? राजीव जी, ये बताना जरूरी है, 4350 कौन सा, सितंबर का वायदा या अक्टूबर का वायदा? ग्वार सितंबर के वायदे में ही मुझे लगता है कि भाव जो है यहाँ से 100 से 150 रुपए की बढ़त दिखा सकते हैं आने वाले 7-8। ठीक है, और चने पर क्या व्यू है आपका? मृत्युंजय जी, चने में भी हमारा व्यू तो बुलिश है, परंतु जो अब तेजी है वो ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। तो 4600 का स्तर जो है चने के लिए अहम बैरियर की तरह काम करेगा। तो थोड़ा सा करेक्शन आने में इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अराउंड 4420 के आसपास, 4400 के आसपास थोड़ा बाजार करेक्ट डाउन करता है, तब चने में खरीदारी करनी चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड जो है बुलिश ही है चने में। ठीक है, हमारे साथ विमल कोठारी भी जुड़ चुके हैं, आईपीजीए के वाइस चेयरमैन। कोठारी जी, आपका क्या व्यू है? डिमांड सप्लाई के हालात अभी चने के कैसे हैं? डिमांड कैसी है मार्केट में? मृत्युंजय जी, देखिए चने में डिमांड अभी कुछ समय से ही कुछ बढ़ रही है और अच्छी डिमांड है। एक तो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गए हैं, दूसरे जो कोरोना के टाइम में जो रेस्टोरेंट्स, होटल्स और ये जो मिठाई की दुकानें, इंस्टीट्यूशनल सेल्स थी, वो काफी कम हो गई थी। वो उसकी तरफ से भी अब काफी डिमांड बढ़ने लग गई है, तो चने में डिमांड अच्छी आई है। दूसरा, एक चने में एक खास बात हो रहा है इस बार कि दिसंबर से मटर का इंपोर्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। टोटल इंपोर्ट जो है मटर का बंद हुआ है, और 1 टन माल भी हिंदुस्तान में नहीं आया है। तो जो मटर हर साल लगभग 15 से 20 लाख टन इंपोर्ट के जरिए जो अवेलेबल होती है, वो इस साल नहीं है। तो चूंकि सरकार के जो आंकड़े हैं कि 109 लाख टन प्रोडक्शन है, तो 20 लाख टन, 21 लाख टन नेफेड ने खरीद लिया है, और उसके बाद जो मार्केट में माल जो प्रोडक्शन बचता है वो लगभग
आप समझिए कि 87 लाख टन जो अवेलेबल है, उसमें आप समझिए 20 लाख टन चना मटर से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो समझिए आप समझिए नेट चने की जो अवेलेबिलिटी है वो 68 लाख टन है। तो इस साल चने में मैं समझता हूँ कि अब सामने मार्केट अच्छा रहेगा। डिमांड जो है बढ़ी हुई है। विमल जी, डिमांड बनी हुई है। तो ये भी है ना कि अभी भी कोरोना काल में ज्यादातर होटल बंद हैं, रेस्तरां बंद हैं, डिमांड जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह की डिमांड नहीं है। दूसरी तरफ नेफेड के पास तो चने का स्टॉक है ही, नेफेड बेच भी रहा है। तो डिमांड जो पहले प्री कोविड लेवल में था उतनी डिमांड तो भी है नहीं। तो ऐसे में क्या ये बात डिमांड और सप्लाई की जो बात आप कर रहे हैं, नेफेड के पास भी स्टॉक है, तो क्या आपको वाकई लगता है कि सप्लाई कम हो जाएगी डिमांड के मुकाबले? देखिए, सप्लाई में ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़ी शॉर्टेज बनने वाली है, लेकिन अभी जो डिमांड है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लास्ट 15, 20, 25 दिन से हम देख रहे हैं धीरे धीरे। और रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं वो धीरे धीरे खुल भी रहे हैं। ऐसा है कि नहीं कि अब अभी सारे बंद हैं। कुछ जो रेड जोन एरियाज है, कंटेनमेंट है, उसके अलावा प्राय काफी जगह हिंदुस्तान में होटल्स और रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल मिठाइयों की दुकानें खुल चुकी है। तो इससे क्या है, जो डिमांड आ रही है उसकी वजह से थोड़ा सा बाजार में उठाव अच्छा है और डिमांड भी बढ़ते जा रही है। और ये लग रहा है सामने अभी फेस्टिवल भी शुरू हुए हैं। तो अब जो फेस्टिवल की सीजन भी अभी हमारे यहाँ नवंबर तक, 15 नवंबर 20 नवंबर तक जो फेस्टिवल रहेंगे उसमें भी डिमांड लगातार बनी रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हालांकि कोई हम बहुत बड़ी शॉर्टेज नहीं देखते हैं, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है सामने थोड़ा सा इसमें मजबूती आएगी और जो चना है वो एमएसपी के लेवल के पास में आसपास आ सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि चना अभी और बढ़ सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं मसालों की। मसालों में भी आज तेजी रही है। जीरा वायदा 130 रुपए ऊपर बंद हुआ है, टर्मरिक का वायदा 88 रुपए ऊपर बंद हुआ है और कोरिएंडर में भी 22 रुपए की तेजी हमने देखी है। हमारे साथ हार्दिक शारदा हैं, मसालों के जानकार हैं। हार्दिक शारदा जी, क्या तेजी अब पूरी हो गई है या बाकी है अभी मसालों में? नहीं, हल्दी की तो तेजी अभी शुरुआत हुई है। ये शुरुआत में लगभग 350 रुपए वायदे में बढ़े हैं, लेकिन फिजिकल में लगभग 150 रुपए बढ़े हैं। और आने वाले समय में अब त्योहारों का सीजन चालू हो गया है और यहाँ से अगले मार्च तक ये लगातार डिमांड चालू रहेगी। हर लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हर लेवल पे माल बिकता जाएगा। स्टॉक कम है, आने वाली फसल जो 15 से 20% कम है और जो पुराना कम भाव का जो माल स्टॉक पड़ा है ये एक मजबूत हाथों में स्टॉक पड़ा हुआ है। उस कारण से लगातार डिमांड रहेगी। किसानों के हाथ में माल लगभग कम हो चुका है और उस कारण से ये तेजी, जैसे भी 50-100 रुपए की मंदी भी आती है तो उसमें खरीदारी का बनता है। और आने वाले समय में हल्दी एक अच्छा नया भाव, जो 3 साल में भाव नहीं देखा गया, उस प्रकार का भाव इस आने वाले समय में दिवाली के बाद देखा जाएगा। तो भाव बताने में आप शर्मा क्यों रहे हैं? 3 साल में कौन सा भाव नहीं देखा गया था जो दिख जाएगा? भाव भी जरा बता दें, कौन सा भाव दिख जाएगा? पिछले 3 साल से लगभग भाव मंदी, एक ट्रेन में किसी व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान होते गया। 80 रुपए का भाव था, 70 हुआ, 60 हुआ और अब इस साल हुआ 50 रुपए का भाव। तो 50 से 55 के बीच में किसानों ने हल्दी के पास थोड़ा सा ध्यान कम कर दिया और गन्ने में शिफ्ट हो गए, चने में शिफ्ट हो गए, मिर्ची में शिफ्ट हो गए। अभी वरंगल में जो बारिश हुई वहां पे बारिश से भी किसान का काफी वहां पे नुकसान हुआ, क्रॉप का डैमेज हुआ। तो अलग अलग जगह बारिश से जो नुकसान हुआ है, लोग किसानों ने जो खपत सोइंग कम की है, तो अब जो 50, 55, 60 रुपए ठीक है। फंडामेंटल तो आपने बता दिए सर। प्राइस का टारगेट लेवल क्या है, कहां तक भाव जा सकता है? लगभग दिवाली के आजू-बाजू 7,000 के आजू-बाजू भाव बन सकता है दिवाली के बाद। हाँ ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि दिवाली के आसपास 7,000 का भाव टर्मरिक में दिख जाएगा। इसके अलावा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 7,000 का लेवल टर्मरिक में दिख जाएगा। राजीव जी, जीरा वायदा आपको कैसा लग रहा है? मृत्युंजय जी, जीरा वायदा काफी अच्छा बुलिश बेस बनाया है इसने। अराउंड 13,400 के आसपास में लास्ट बॉटम बना था और अभी 14,400 है, बट अभी भी लगता है इसमें अपस्ट्रीम बाकी है। मैं समझता हूँ इसमें 500 से 600 रुपए की रैली और बन सकती है पोजिशनल बेस पर। और कल इंट्राडे के लिए भी इसमें पोजीशन ली जा सकती है अराउंड 14,400 पर, 14,300 के स्टॉप लॉस से 15,500 का 550 का टारगेट रहेगा। और पोजीशनल बेस में मुझे लगता है कि बाजार जो है 15,000 तक भी अपसाइड में जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई मसालों की, चने की, ग्वार की, कि आगे इसमें क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक शारदा आपका, विमल कोठारी जी आपका, अमित खरे जी आपका
हमारे साथ जुड़ने के लिए और एग्री मार्केट के ऊपर डिटेल में अपना व्यू देने के लिए, बताने के लिए कि आगे ग्वार, चना और मसालों की चाल क्या रहने वाली है। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब, और पहला सवाल है राधा गुप्ता जी का, मध्य प्रदेश से जुड़ रही है हमारे साथ। पूछिए राधा जी। सर एक्चुअली मैंने गोल्ड खरीदा हुआ है 53,400 में, तो सर क्या दिवाली तक उसका भाव आ जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत डाउन चल रहा है। अच्छा ठीक है, दिवाली तक गोल्ड का प्राइस क्या होगा ये आप जानना चाहती हैं। सुगंधा जी बताइए, दिवाली पर क्या प्राइस होगा गोल्ड का? मुझे दिवाली की बात करें तो मुझे लगता है प्राइसेस वापस से रिकवर करेंगे लोअर लेवल से। अभी कुछ करेक्शन का फेज चल रहा है बिकॉज मार्केट में गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड कुछ हद तक कम हुई है, बिकॉज यूएस और चाइना के बीच में कुछ कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चल रही हैं और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स में भी रिकवरी देखने को मिली है। इसी वजह से हाई लेवल से प्राइसेस में प्रेशर देखने को मिला है, बट करंट लेवल्स पे भी मुझे लगता है प्राइसेस कुछ हद तक सपोर्ट ले सकते हैं। स्टिल दिवाली तक के लिए आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और डाउन साइड में आपके लिए की लेवल रहेगा 47,700 का। जब तक प्राइसेस 47,700 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो आप डेफिनेटली अपनी पोजीशन को दिवाली तक के लिए होल्ड कर सकती है। और दिवाली तक वी आर एक्सपेक्टिंग लेवल्स ऑफ अराउंड 54,200 टू 54,700 ऑन द हायर साइड। ठीक है, अगला सवाल है गोपाल का, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए गोपाल जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। हेलो। नमस्कार नमस्कार, पूछें सर। जी सुन रहा हूँ, पूछें सर मैंने 53,500 में एक गोल्ड का लॉट खरीदा है। ये बताइए कि फेड की मीटिंग के बाद ये 53,500 आ जाएगा भाव? अच्छा सवाल आपने पूछा है, ऊपर के भाव पर हालांकि आपकी बाइंग है। सुगंधा जी 53,500 के भाव पर इन्होंने गोल्ड खरीदा है, आप इन्हें ये बताइए कि क्या इन्हें अभी होल्ड करना चाहिए, कुछ तेजी की उम्मीद बन रही है, आगे क्या करना चाहिए? तो जी अगर सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है तो मुझे लगता है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो डेफिनेटली रख सकते हैं, बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है तो यहाँ पर आपको 50,870 का एक स्टॉप लॉस मैं जरूर सजेस्ट करूंगी, बिकॉज मार्केट में 51,000 का एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। और साथ ही साथ अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 1910 के लेवल पर कॉमिक्स गोल्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर ये पोजीशन, ये लेवल्स यहाँ तक होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। और हायर साइड में फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 52,700, और अगर प्राइसेस उसके ऊपर भी सस्टेन करते हैं तो 53,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट डाउन साइड में ओनली एज लॉन्ग एज 51,000 का जो सपोर्ट है वो होल्ड करता है तभी ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। सो जरूरी आप मेरे स्टॉप लॉस को मेंटेन करें एट लेवल्स ऑफ अराउंड 50,870। ठीक है, नरेंद्र हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए नरेंद्र जी। सर जी नमस्कार, मैं ट्रेडर हूँ और मैंने बाइंग किया हुआ था, आज 400 में मैंने निकाल दिया है। अभी मुझे वापस ट्रेडिंग करना है तो क्या करना है? बाइंग करना है तो कहाँ से करना है, और सेल करना है तो कहाँ पे करना है? गोल्ड की बात कर रहे हैं आप? गोल्ड में सर। अच्छा बताइए राजीव जी, फ्रेश एंट्री मतलब नई खरीद या नई बिकवाली किस लेवल में गोल्ड में होनी चाहिए? मृत्युंजय जी अभी गोल्ड आई थिंक डेज के बिल्कुल निचतम स्तर के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अभी शाम के सत्र में भी थोड़ी गिरावट और कंटिन्यू रह सकती है गोल्ड में। तो हमारी राय में अगर थोड़ा सा रिकवरी इसमें आए, 51,250 51,300 का स्तर देखने को मिले तो इसमें सेलिंग एडवाइजेबल रहेगा। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 51,520 से ऊपर का तो क्या 51,550 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और नीचे में मुझे लगता है कि टारगेट 50,800 50,500 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तरुण है अगला सवाल, तरुण का है मुजफ्फरनगर से। पूछिए तरुण जी। सर मैं चने में पूछना चाह रहा था, चने में अब जैसे काफी हाई पे आ गया है तो आगे 15 दिन में क्या स्थिति देख रहे हैं जी? अगले 15 दिन में राजीव जी चने का प्राइस आपको क्या लगता है? मृत्युंजय जी चने के बारे में पहले डिस्कशन भी हुआ है पीछे काफी। मुझे लगता है कि जो 4600 का स्तर है वो एक अहम बैरियर की तरह काम कर सकता है। अप्रॉक्सीमेटली इस रेट के आसपास काफ़ी सप्लाई जोन है, काफ़ी समय से प्राइस इसको ब्रीच नहीं कर पाए हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन भी देखता हूँ। अगर पोजीशन बेस पे इसमें बाइंग करनी हो तो 4400
और 4350 के आसपास जब करेक्ट होकर बाजार नीचे में आ जाए तो वहाँ खरीदारी एडवाइजेबल होगी, और वहाँ से फिर से हम इसको 200-300 पॉइंट फिर ऊपर आते हुए देखेंगे अराउंड 4600 रुपये। ठीक है, अगला सवाल कैलाश मोदी का है, पूछिए कैलाश जी। सर नमस्कार। सर सितंबर माह का कॉपर 550 जाने की संभावना है क्या? सितंबर माह का कॉन्टेक्ट 550। सितंबर वायदा कॉपर आप कह रहे हैं कि 550। एक बार जरा प्राइस सितंबर वायदा का देख लें कि कहां तक जा सकता है, और ये आप कह रहे हैं कि कॉपर का प्राइस क्या 550 रुपए तक जा सकता है। अभी भाव है 513 रुपए 30 पैसे पर। क्या लगता है सुगंधा जी, आपको 550 का लेवल मुमकिन है क्या सितंबर वायदा कॉपर में? जी, अगर हम देखें कॉपर के प्राइसेस की बात करें तो हमने LME पे प्राइसेस को 2 साल के हाइस पे आते हुए देखा है, और साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट में रिकॉर्ड हाइस को टेस्ट करते हुए देखा रिसेंटली। बट अभी मुझे लगता है प्राइसेस कुछ हद तक कूल ऑफ हो गए हैं। डाउन साइड में मुझे लगता है 497 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, बट यस हायर साइड पे जब तक 531 का हर्डल ब्रेक नहीं हो जाता 550 के चांसेस अभी नहीं लग रहे। इन केस प्राइसेस मैनेज टू ब्रेक द बैरियर ऑफ 531, 550 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स अभी भी काफी पॉजिटिव हैं। अगर हम LME पे इन्वेंट्रीज भी देखें तो 13 साल के लोज पे चल रही हैं, और चाइना से डिमांड भी काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है। चाइना से जो डेटा भी निकल के आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो सारे फैक्टर्स कॉपर के लिए काफी पॉजिटिव है, बट यस रैली काफी कर चुकी है, प्राइसेस काफी ओवरहीटेड है, तो कुछ करेक्शन देखने को मिल सकती है। लोअर लेवल पे भी वापस से बाइंग करें एट लेवल्स ऑफ अराउंड 506 टू 507 इन द सितंबर सीरीज। ठीक है, अगला सवाल जिगर का है गुजरात से, पूछिए जिगर जी। इंट्राडे में गोल्ड बाय करूं या सेल करूं? राजीव जी से सवाल है। इंट्राडे में गोल्ड बाय या सेल, ठीक है, बताइए राजीव जी। मृत्युंजय जी, मेरी राय में इंट्राडे में गोल्ड अभी सेलिंग में ही लगता है, और जैसे मैंने पहले बताया अराउंड 51,200 51,300 के बीच में इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखना है 51,525 का, और नीचे में 50,800 50,500 दो टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अगला सवाल है श्रेय का बेंगलुरु से, पूछिए श्रेय। नमस्ते सर, आपसे शिकायत, आज आपने गोल्ड पे पूछा ही नहीं। नमस्कार। गोल्ड पे पूछा सर, कई सारे सवाल आए हैं गोल्ड पे, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, एनालिस्ट से आपने पहले नहीं पूछा, बाकी आप पहले पूछते हो गोल्ड पे। हाँ नहीं, पहले गोल्ड पे पूछते हैं, लेकिन बाकी कमोडिटी में भी एक्शन है, ये बात ठीक है। चलिए, आप नोटिस करते हैं, ये अच्छी बात है कि गोल्ड से हमने शुरू क्यों नहीं किया। हम बिल्कुल, हमारा प्रयास होता है पहले गोल्ड से शुरू करें, लेकिन आज गोल्ड का मार्केट बहुत ही रेंज में है, तो एग्री मार्केट में बड़ा एक्शन है, तो उससे हमने शुरुआत की। लेकिन बिल्कुल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? बाइंग करना है गोल्ड में, ट्रेडर हूं मैं, तो कहाँ से बाइंग करूं? सुगंधा मैडम से सवाल है। सुगंधा जी बताइए, गोल्ड में ये ट्रेड करना चाहते हैं तो पहले तो आप ये बताएं कि ट्रेड अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर करना चाहिए तो किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, खरीदने वाला ट्रेड या बेचने वाला ट्रेड? श्रेय, मेरी आपसे सजेशन रहेगी कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आप 51-150 के ऊपर गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रहेंगे 50,900 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड में टारगेट्स रहेंगे 51,600। हैविंग सेड, मैं अगर आपको ये एडवाइस करना चाहूँ कि अगर ओवरऑल ट्रेंड देखिए गोल्ड का स्लाइटली वीक नजर आता है, फंडामेंटल्स भी स्लाइटली वीक हो गए हैं, तो जैसे कि मैंने पहले भी मेंटेन किया, गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड का कुछ हद तक कम हुई है। ETFs में भी बाइंग कुछ हद तक स्लो डाउन हुई है, बिकॉज यूएस और चाइना के बीच में कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चल रहे हैं। साथ ही साथ वैक्सीन को लेके भी काफी ऑप्टिमिज्म आई है मार्केट में, और रिस्क ऑन ट्रेड चल रहा है ग्लोबल इक्विटीज में। तो ये सारे फैक्टर्स ने गोल्ड के प्राइसेस को कुछ हद तक हाई लेवल से सप्रेस किया है, बट यस, यहाँ से मैं कॉन्ट्रेरियन ट्रेड लेना प्रेफर करूंगी ओनली फॉर एग्रेसिव ट्रेडर्स, और मेरी सजेशन रहेगी कि आप कुछ कम टिकट साइज में ही बाइंग करें, स्मॉलर लॉट वर्जन्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर 51-150 के अगर प्राइसेस सस्टेन करें तो डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टॉप ऑफ 50,900। ठीक है, ओके, ठीक है, ये रहा आपके लिए गोल्ड में ट्रेडिंग की। लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सर, नेचुरल गैस में बाइंग की एडवाइस होगी 186 रुपए 50 पैसे पर,
और सर इसमें स्टॉप लॉस रखना है 183 का, टारगेट 192। आपकी कॉल सुगंधा जी। मुझे मैं जिंक में बाइंग के प्राइस दूंगी। सितंबर सीरीज में प्राइसेस है 192 मार्क पर एक अच्छा बेस बनाया है। सो जिंक में 194 से 193.50 पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 192 और हायर साइड में टारगेट कर सकते हैं 196.50 से 197 आउट लेवल। ओके, आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। सर लेड सितंबर में बाइंग करनी है 156 पर, 155 से नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, 157.50 का टारगेट। जी बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और सुगंधा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके, ट्रेडिंग के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।